जैसा कि हम पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये जो दी गई संख्याएं हैं, ये पहली संख्या 1/4, ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है शून्यांकों का गुणनफल योगफल, और दूसरी संख्या -1 है जो वो दे रखी है शून्यांकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कोई भी द्विघात समीकरण, कोई द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण या बहुपद कोई भी द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस में bx प्लस में c है और जिसकी शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। तो आगे हमें क्या पता पड़ता है कि हमें जो दे रखा है वो देख लेते हैं। अल्फा प्लस में बीटा बराबर दे रखा है हमारे पास 1/4 और अल्फा डॉट बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है हमारे पास अल्फा डॉट बीटा दे रखा है -1। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, इस अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल वाला अगर समीकरण दे रखा होता है तो योगफल का फॉर्मूला होता है -v/a और यहाँ पे होता है c/a। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से तुलना करके मान निकाल लेंगे। जब तुलना करके मान निकालेंगे, तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हमारे पास मान आ जाएगा, a का मान निकल के आ जाएगा, वो निकल के आएगा हमारे पास 4 और b का मान निकल के आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास -1 और c का मान जब हम निकालेंगे तुलना करके तो c का मान आएगा हमारे पास -4। कैसे कैसे मान आए, तो ये -b अंश में है, यहाँ पर -b अंश में है और अंश में 1 है, तो ये 1 हो जाएगा माइनस, और ये माइनस जो है इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा b का मान। a बराबर 4 है, यहाँ पे हर में 4 है और हर में 4 है, तो इसी तरह हर में a है, तो 4 a के बराबर हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा a का मान। अब c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 बराबर दे रखा है c/a का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो -1 = c/a का मान है 4 और यहाँ पर 1 रख के कैंची का गुणा कर लेंगे, मतलब तो 1 का गुणा c में करेंगे तो आएगा हमारे पास c बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, -4 आ जाएगा। तो इस तरह से c का मान हमने 4 निकाल लिया। तो हमारे पास a b c के मान आ गए। अब a b c के मान आ जाते तो हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। अतः जो द्विघात समीकरण होगा वो होगा, अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई वैल्यूज पुट की जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास, a का मान रख दो, a की जगह a का मान रख देते हैं a4x² प्लस माइनस, क्योंकि -1 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो ये माइनस जो है ना ये b की जगह लग जाएगा, तो -b की जगह हम लिखेंगे -1 x, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हम लिख देंगे -x। फिर -4 है, c का मान -4 है तो -4। इस तरह से वह समीकरण हो जाएगा, है लिख देंगे है, और हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इसको करने का एक और तरीका है जो कुछ इस प्रकार है। दूसरा तरीका ये है, चाहे तो हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है हमारे पास शून्यांक एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस में शून्यांकों का योगफल, योगफल ब्रैकेट में, और बाहर x माइनस प्लस शून्यांकों का गुणनफल। हम इस तरह से भी इस सवाल को कर सकते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, तो ये बराबर में 0, ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद के लिए। तो इस बहुपद में हम डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं जो कि हमें दे रखी थी। शून्यांकों का योगफल जो दे रखा था वो दे रखा था, यहाँ फॉर्मूले में शायद माइनस होता है, माइनस रख लेते हैं। तो अब हमें सही से शून्यांकों का योगफल जो दे रखा था, योगफल दे रखा था, योगफल दे रखा है, वो दे रखा है 1/4, और गुणनफल जो दे रखा था क्वेश्चन में वो दे रखा था -1। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल रखेंगे तो 1/4 रखेंगे, और x तो x प्लस प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल -1 रखा है, -1 इक्वल टू में 0 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर लिखेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, चार से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 गुणे में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अगला टर्म है हमारे पास 1/4, 4 गुणे में 1/4 एक्स प्लस प्लस अगला टर्म है हमारे पास, फिर इसमें 4 से गुणा करेंगे 4 गुणे में -1, इस तरह से बराबर 0 बराबर 0। 4x² का गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि चीज़ 4 अंश में 4 हर में, तो बचेगा माइनस का 1 का गुणा कर देंगे x में तो x आ जाएगा माइनस का, फिर प्लस माइनस माइनस होता है -4 बराबर 0। यही था समीकरण द्विघात बहुपद हमारे पास। ये हमने इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा दूसरा, इसका ही दूसरा पार्ट, उसे भी हम करेंगे इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, रूट में 2 कॉमा 1/3, 1/3 जो कि एक दे रखा है योगफल, एक दे रखा है योगफल, लिखेंगे यहाँ पर हल एक दे रखा है योगफल, दे रखा है हमारे पास रूट में 2, और एक दे रखा है गुणनफल, वो दे रखा है 1/3। और हमारे पास फॉर्मूला है द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला है x² माइनस शून्यांकों का गुणन योगफल शून्यांकों का योगफल और गुणे में x, और यहाँ पर प्लस की शून्यांकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इस फॉर्मूले में हम बराबर 0, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दे रखा है वो √2 दे रखा है √2, फिर एक्स बार तो एक्स का गुणा कर देंगे, फिर प्लस में शून्यकों का एक गुणनफल, गुणनफल दे रखा है 1/3, 1/3 बराबर में 0। अब नीचे हमें 3 दिख रहा है, अगर चाहें तो हम 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, तो x के साथ 3 का गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, फिर √2 x के साथ 3 का गुणा कर देंगे प्लस 1/3 के साथ गुणा कर देंगे 3 से, बराबर 0 के साथ भी हम 3 से गुणा कर देंगे। सबके आगे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और ला के 3 3 रख देते हैं। तो 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, 3 से 3 कट जाएगा, 3 का √2 में करेंगे तो 3√2 ही होगा, 3√2x, और यहाँ पर 3x स्क्वायर, और यहाँ पर 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया, फिर यहाँ पर बराबर में 3 का 0 करें 0। तो अब यहाँ पर हम चिन्ह लगा देते हैं सबके आगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इस तरह से हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन जाता है, और इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में भी हमें क्वेश्चन तीसरे में दे रखे हैं, 2 चीज़ दे रखी हैं, योगफल और गुणनफल। योगफल दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे योगफल और गुणनफल हल। योगफल दे रखा है, वो दे रखा है, योगफल दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5, और हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल 0 गुणे में x, फिर प्लस शून्यकों का योग गुणनफल √5, तो हमारे पास बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 का x में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में √5 बराबर में 0। अगर सही रीति से लिखा जाए इसे सही तरीके से, तो एक्स स्क्वायर प्लस में √5 आ जाएगा, 0 नहीं लिख सकते, हटा देंगे 0। तो इस तरह से हमारे पास ये भी द्विघात समीकरण आ गया हमारे पास, ये भी आंसर हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें दे रखे हैं शून्यकों का गुणनफल योगफल 1,1। तो लिख लेंगे हल योगफल और गुणनफल। तो योगफल और गुणनफल हमारे पास दे रखे हैं 1,1 1,1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि हमें वैल्यू पता है तो वैल्यू जो है फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैसे हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल जो है वो है 1 का गुणा करेंगे x में, प्लस में शून्यकों का योगफल गुणनफल है वो भी 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही आएगा, माइनस का x और प्लस के 1 प्लस का 1। इस तरह से हमारे पास ये भी द्विघात बहुपद आ जाता है, और ये 0 इक्वल टू में। इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन कर लिया। इसके आगे पाँचवा क्वेश्चन है हमारे पास। पाँचवा क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन की तरह आधारित है। पाँचवें क्वेश्चन में भी बता रखा है, दो चीज़ दे रखी है, गुणनफल और योगफल, -के 1/4 और 1/4।
तो 5th क्वेश्चन में 1/4 माइनस का कॉमा में 1/4 और ये दोनों चीज़ जो है गुणनफल और योगफल है। तो हम लिखेंगे योगफल और गुणनफल और गुणनफल दे रखे हैं हमारे पास, शून्यकों के योगफल और गुणनफल दे रखे हैं हमारे पास 1/4 और 1/4, 1/4 और 1/4, ये माइनस के 1/4 है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगा देंगे, पुट करेंगे वैल्यूज, तो आएंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल जो है वो 1/4 है, वो केवल माइनस लगा हुआ है योगफल में और माइनस फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x तो x प्लस में शून्यकों का योगफल जो है वो 1/4 है बराबर में 0। अगर हम चाहें तो 4 से गुणा कर दे रहे हैं दोनों पूरे समीकरण में, तो 4 से समीकरण में गुणा करने पर तो यहाँ आ जाएगा 4x² प्लस में 4 गुणे में 1/4 प्लस में 1/4, 4 गुणे में 1/4 और हमको दिख रहा है 4 से 4 कट जा रहा है, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास इक्वल टू 0 हमारे पास बचा, इसका आंसर वो बचा 4x² प्लस में 1 x है इसके गुणा में, तो x का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास x प्लस में 1, 4 से 4 कट चुका है तो 1 आएगा बराबर 0। तो इस तरह से हमने इस सवाल में भी द्विघात बहुपद बना दिया। अब हमारे पास अगला सवाल है 6th सवाल और लास्ट है ये 6th सवाल, वो कुछ इस प्रकार है 4,1, इसमें भी योगफल और गुणनफल दे रखे हैं और हमको बहुपद बनाने के लिए बोला गया है। तो हम इसको बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला लेंगे और इसको भी हल कर लेंगे हम। योगफल दे रखा है हमारे पास, योगफल दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है माइनस के प्लस के बल, तो 4 और ये दे रखा है 1। अब हमको द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, तो x² माइनस शून्यकों का योगफल है 4 और गुणे में x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1 है यहाँ पर, तो 1 रख देंगे बराबर 0 बराबर 0। इस तरह से हमने 6th क्वेश्चन भी हल कर लिया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3।